अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराक्रम के नाजरीन और सामीन की खिदमत में फ़िदा हुसैन का आदाब। इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे अभी तकरीरें हुई पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन का, जहां पर ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त एहतजाज चल रहा है कि इनकी बुनियादी जो सर्विस स्ट्रक्चर्स हैं उसकी बाज़ाबिता मंजूरी के लिए इनका एहतजाज अभी तीसरे रोज़ में बल्कि चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान के तूल अर्ज़ में जितने भी DHQ हॉस्पिटल्स हैं या जो हेल्थ के जो मराकज़ हैं वहाँ पे एहतजाज हो रहा है। अभी यहाँ भी एहतजाज हुआ। इस एहतजाजी धरने में मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र के जो कायदीन हैं उन्होंने ख़िताब किया। उनकी जो सर्विस स्ट्रक्चर है, जो रिवाइज सर्विस स्ट्रक्चर है, उनके मुतालबे की हिमायत की गई, लेकिन साथ ही साथ इनसे ये मुतनब्बह किया गया कि आप जो एमरजेंसी सर्विस है इसको किसी तरीके से इससे बाइकाट ना करें, इमरजेंसी केस में किसी की जान न चली जाए। सबसे पहले जनाब सदर साहब ने जिस अंदाज से यहाँ के स्टाफ के दरपेश जो मसाइल हैं उन तमाम मसाइल से हमें आगाह किया। आपके इस गम में, आपके इस दुख में, आपके इस दर्द में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपके शाना बशाना होंगे। जहाँ कहीं हमारा बस चले, जिस फोरम पर, जिस स्टेज पर, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ भरपूर तरीके से हम आप हज़रात की नुमाइंदगी करते हुए आपके मुतालबा के हवाले से, आपके मुतालबात के हवाले से, आपके प्रमोशन के हवाले से, सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से, जिस अंदाज से इंशाअल्लाह हमारा बस चले, भरपूर तरीके से हम आप लोगों का साथ देने के लिए तैयार हैं। और जिस अंदाज से अभी डॉक्टर मुसन्सर साहब ने जिस अंदाज से गुफ्तगू की, मैं उनकी भी भरपूर तरीके से हिमायत करता हूँ कि वाकई यहाँ पर बड़े ख़तरनाक किस्म के केसेस वगैरह आते हैं। आप लोगों का एहतजाज बजा, आप लोगों का धरना बजा, आप लोगों का इस अंदाज से अपने तमाम काम छोड़ के यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना बजा। लेकिन आप देखें कि हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं उन तमाम हॉस्पिटल की दीवारों के ऊपर कुरान मजीद की एक आयत लिखी होती है कि वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, कि जिसने एक इंसानियत की जान बचाई उसने सिर्फ़ एक इंसान की जान नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की उसने जान बचाई है। अगर आप हजरात अपने मुतालबात के हक़ में यहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर अगर किसी शख्स को कुछ ज़्यादा नुकसान होता है, उसके मरने में आप लोग भी बराबर के शरीक होंगे। हम आपकी इस हड़ताल की, आपकी इस धरने की हम मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम की रूह से, इंसानियत की रूह से आप हज़रात के सामने बात रखना चाहते हैं कि वहाँ पर अगर ख़तरनाक किस्म का केस आ जाए, आपको अपनी कुर्बानी देते हुए, अपने हक़ की कुर्बानी देते हुए भरपूर तरीके से उस मज़लूम के साथ, उस ज़ख्मी आदमी का आप लोगों को साथ देना चाहिए। इस्लाम मुझे और आपको इस चीज़ का हुक्म देता है। पेशेंट से सबसे ज़्यादा राबिता है, सबसे ज़्यादा पेशेंट को केयर करना, डॉक्टर से भी ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ ने ही ये काम अंजाम देना है। तो यकीनन ये इंतहाई दुख की बात है कि एक इंसान यानी 9 में ही उसका अपार्टमेंट हो जाए और आखिरी उम्र में भी स्केल 9 में ही घर चला जाए, क्योंकि ये एक इस्लामी रूल के ख़िलाफ़ भी है। क्योंकि कुरान में भी यानी एक दर्जात मुअय्यन किए हुए हैं, किसी का हुकूक़ है, ये इंसानी हुकूक़ है, इनको देने से जो है ना इंसान में शौक़ बढ़ जाता है काम करने में। अब स्कूल हो, स्कूल लाइफ हो, किसी भी जगह हो, तशवीक़ और ताज़ीर, ये दोनों चीज़ें जब इंसान बराबरी के तहत लेके जाते हैं तो आपका इंसान भी तरक्की पाते हैं और काम करने में उसका शौक़ और जज्बा भी बढ़ जाता है। तो मेरा इंशाअल्लाह रहमान किसी भी फॉर्म पर आप लोग के लिए ताउन की ज़रूरत हो और आप लोगों के मुतालिबात को आगे पहुंचाने में किसी भी वक्त हमारी खिदमत की ज़रूरत हो तो हम आपके पैरामेडिकल स्टाफ के साथ हैं। और मैं हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के GB में जो हमारे साहिब इख्तियारात हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वाक़अन ये नाइंसाफ़ी है, जुल्म है कि एक खिदमत देखो यानी सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करने वाले एक स्टाफ को पैरामेडिकल स्टाफ है जो इंसान की जानों की हिफाजत करते हैं और आपके लिए और मेरे लिए रातों को भी ये लोग ड्यूटी देते हैं, रात में भी ये लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनके साथ ये ज़्यादती और नाइंसाफ़ी करना ये वाक़ई इंतहाई जुल्म है। तो मेरे GB गवर्नमेंट से भी ये मुतालिबा है कि आप लोग इन को हल्का न लें।
क्योंकि ये ज़्यादा यानी ज़ोर पकड़ने से इंसानी जानों का ज़िया हो जाता है, इंसानी जान नुकसान में आ जाते हैं। ये तो आप लोगों का शराफत है या आप लोगों की हमदर्दी है या वाकई आप लोगों की जज्बा है कि आप लोगों ने इमरजेंसी को अब तक ओपन रख के लोगों की खिदमत करने का जो जज्बा है उसको आपने कायम रखा है। इंशाल्लाह वो आइंदा भी आप कायम रखेंगे, हमें उम्मीद है। और इंशाल्लाह हर फॉर्म पे हम उलमा यहाँ तशरीफ़ लाएँ हम साथ। और हमारी यानी मुश्तरका ये मुतालबा है GB गवर्नमेंट से कि आप इनके मुतालबात को सीरियस ले लें और उनके जो जायज़ मुतालबा है यानी कोई नाजायज़ काम आपसे नहीं ले रहे हैं। देखो अभी GB में देखें यानी कितने मराआत दे रहे हैं, यानी किसी को यानी लाखों के अरबों के मराआत देने से जो 24 घंटा खिदमत कर रहे हैं उनके लिए अगर ये सर्विस स्ट्रक्चर आप अगर इनका बहाल करें तो आपको कितना मसाइल है। जितना हम फजूल खर्ची कर रहे हैं, जितने गैर ज़रूरी चीज़ों में आप लोग खर्च कर रहे हैं, इसमें बेहतर है कि जो बुनियादी हुकूक है उनको आप देने में सीरियस से काम लें। और मुत्तहिद होकर GB गवर्नमेंट से आप लोगों का भी मुतालबा और हमारे उलमा इकराम का भी मुतालबा है कि वज़ीर आला साहब से, गवर्नर से और GB के जो साहिब इख्तियार हैं चीफ़ सेक्रेटरी से हमारे मुतालबा है कि इनका जायज़ मुतालबा को फिलफौर आप लोग पूरा करें। जी आपके मुतालबात भी बिल्कुल जायज़ है, हम भरपूर हिमायत करते हैं। आपके जो मुतालबात है जायज़, इसके भी हम भरपूर मुतालबा करते हैं और हिमायत करते हैं। और साथ साथ इसको भी मद्देनज़र रखिए जो बेचारे मरीज़ दूर दराज से आते हैं उसको यहाँ मुआयना किए बगैर वापस जाने का मौका उनको न दीजिए, मेहरबानी होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफसोस है कि आप लोगों ने आज तक इस बात को नहीं उठाया। हमारे इन जवानों पे इतना जुल्म व सितम है, हर महकमे में सर्विस स्ट्रक्चर बन गए, उनको हुकूक मिल रहा है। हमारे इन डॉक्टरों को जो हमारी जान बचाते हैं, वमन अहयाहा फकान्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने एक को बताया पूरी इंसानियत को बचाया। एक मरीज़ मर रहा है, मैं समझता हूँ इनको मरने की इजाज़त नहीं देंगे कि भाई उनकी जान बचाएं, तो आप लोगों को हम ख़ुदकुशी की भी इजाज़त नहीं देते। इतने अरसे से हुकूक न दें, आप लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं, बैठे हुए। भाई आप उठें, हम सब पूरी कौम आपके साथ है। एक आदमी मर रहा है, उसको आप लोगों को नज़र आता है, हमारे पूरे डॉक्टर खुदकुशी कर रहे हैं बेचारे, देख रहे हैं जी, उनके साथ जुल्म हो रहा है, वो मर रहे पड़े हुए हैं। ये क्या ज़्यादती है? ये आपका अपने ऊपर जुल्म है। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। हम लोगों पर जुल्म नहीं करते, ये लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अपने ऊपर जुल्म मत करें खुदा के लिए। बिल्कुल ये जारी रखना चाहिए जब तक ये हुकूक नहीं मिलता है, इनका हक़ है। सिर्फ मेहरबानी ये है कि जिनकी जान ज़ाया हो रहा है उनको देखें, बाकियों को चेक बैक मत करें। न करना इनका हक़ है, क्यों नहीं देते इनको हुकूक? होगा मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। मरीजों को तकलीफ है तो हुकूमत से गुजारिश करें, हुकूमत रहम कर रही है, करें। कौन सा मुतालबा है जिसको हमने हुकूमत से किया हो, हुकूमत ने पूरा नहीं किया हो? तमाम मुतालबात पूरा किए। हमारे एजुकेशन लाइन में 2008 से सर्विस स्ट्रक्चर तैयार है, बन रहा है। वहाँ बर वक्त तैयारियाँ की, वहाँ कोशिशें की, लोगों ने ज़हमतें की तो बन गया। आप लोगों पर बड़ा अफसोस है, पता नहीं आप लोग इतना कौम की खिदमत में मगन हैं कि अपना फिक्र नहीं, अपने हुकूक का फिक्र नहीं। ये आप लोगों की जान पेशानी है। अल्लाह आप लोगों की इस खिदमत को कबूल करे अपने दरगाह में, और उस कबूलियत के आप लोगों के मगन के उस सदक़े में मैं दुआ करता हूँ, परवरदिगारा इनके ये हुकूक भी बहुत जल्द मंजूर फरमा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी जल्दी हुकूक मंजूर हो जाए। और मैं वादा करता हूँ, हम तमाम खुतबा से मैं गुजारिश करता हूँ, सब आज खुतबों में बोलेंगे आपके हक़ में। बिल्कुल आपके हुकूक मिलना चाहिए यार। हमारे डॉक्टर जो जान वाले हैं, हमने इधर इंतज़ामिया में जब भी वहाँ मीटिंगें हुई, हमने उनको यही कहा हुआ है कि किसी को स्पेशल लेन न दे दें, DC, SP, DC, DD किसी को नहीं, लेकिन डॉक्टरों को और अस्पताल को दिया जाए। ये हमारा हमेशा मुतालबा रहा है कि डॉक्टरों को स्पेशल लेन दिया जाए और अस्पताल को। हमारे बहुत से डॉक्टर जब पढ़ते हैं तो कहते हैं जी मैं यहाँ का पुश्तनी बाशिंदा हूँ, हाँ जी मेरे पास यहाँ का सर्टिफिकेट है रेजिडेंशियल। तुम्हारा रेजिडेंशियल जब डॉक्टर बन जाता है तो इधर से भाग जाता है, गद्दार कहीं का।
और जो लोग इधर ड्यूटी दे रहे हैं कोई तैयार नहीं है। ये इनका कौम पर एहसान है। वहाँ बहुत पैसे मिलते हैं, यहाँ कोई क्लिनिक भी नहीं चलाते। ये देखो कितनी बड़ी इनकी कुर्बानी है। ऐसे कुर्बानी देने वाले लोगों को अगर हम नज़रअंदाज करें या उनका शुक्रिया अदा न करें तो ये हमारी अपने आप के साथ ज्यादती है, पूरी कौम के साथ ज्यादती है। डॉक्टरों को और पैरामेडिकल स्टाफ, ये डॉक्टर इनके बगैर क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। इनके सारा काम ये सारे मिल कर चलाते हैं। तो इनके हुकूक डॉक्टरों के ही हुकूक हैं। इन सब को तमाम वो हुकूक मिलना चाहिए। हुकूमत बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान से हमारी गुजारिश है। और आप लोगों को ये आपका जो आपका धरना है या आपका यहाँ जो क्या कहते हैं एहतिजाज है, ये आपका आईनी हक है। अगर डॉक्टर बन गया हो, कोई अगर पैरामेडिकल स्टाफ के साथ उनका ताल्लुक़ हो, तो आपको अल्लाह ताला ने इंसानी की खिदमत के लिए आप लोगों को चुन लिया है। लेकिन ऐसे मुक़द्दस लोगों के साथ जुल्म होना, उनका सर्विस स्ट्रक्चर न बनना, उनका जो जायज़ जो मुतालिबा है वो न मिलना, मैं समझता हूँ ये सिर्फ़ आप लोगों के साथ जुल्म नहीं बल्कि पूरी कौम के साथ जुल्म है। इस जुल्म की हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान से हम मुतालिबा करते हैं कि आज सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ पूरा जीबी में अगर सरापा एहतिजाज हैं, तो अगर इनका जो जायज़ मुतालिबा अगर उन्हें ना मिले तो एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी कौम इनकी हिमायत में सड़कों पर होंगे और उसकी पूरी ज़िम्मेदारी मुतालिका डिपार्टमेंट पर, आला हुकाम पर होंगे। अगर पंजाब में मिल सकते हैं, सिंध में मिल सकते हैं, KPK में मिल सकते हैं, वफाकी अगर मुलाजिमीन को मिल सकते हैं, सिर्फ GB और GB में भी सिर्फ मेडिकल स्टाफ को न मिलना, ये मैं समझता हूँ इंसानियत के साथ एक खुला एक खेल है। इस खेल को हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। और बहैसियत एक खतीब के इंशाअल्लाह आपका जो जायज़ मुतालिबा है, जेन्युइन जो मुतालिबा है, उसको हर फॉर्म पर इंशाअल्लाह ये अपना मनसब समझते हुए, अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए आला हुक्काम तक हम पहुँचाते रहेंगे। और ये आप लोगों के ऊपर एहसान नहीं है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हम बहैसियत एक खतीब के बिल्कुल आपके शाना बचाना चलने के लिए तैयार हैं। इन्हीं कलिमात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं 3 रेफरेंस आपको देता हूँ कि क्यों गिलगित बल्तिस्तान के पैरामेडिकल स्टाफ की इशू को जल्द अज जल्द हल होना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने 2011 में कैबिनेट अप्रूव हो गया। उनका जो सर्विस जो स्ट्रक्चर रिवाइज थे वो 2011 से इतना लॉन्ग जो डेमोन्स्ट्रेशन चला पंजाब में, बहुत बड़ी तहरीक चला। उसके बाद 2014 में शहबाज शरीफ साहब की वज़ीर-ए-आज़म था उस वक़्त, उसकी हुकूमत में उनके जो मुतालबात थे वो पूरे हुए और उनका जो बेसिक जो वो था स्केल था वो 5 से लेकर 20 स्केल तक उनको बढ़ाया गया और प्रमोशन दी गई। तकरीबन उसमें 30,000 से 40,000 मुलाजमीन को फ़ायदा उसमें, और स्टिल वो इस वक्त इम्प्लीमेंटेड है। KPK में यही चीज़ 2005 में फिर लॉन्ग टर्म और डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, प्रोटेस्ट हो गया। उसके बाद कैबिनेट ने अप्रूव किया और 2006 में उनके मुतालबात हल किए गए। सिंध में 2013-14 में हुए और रिवाइज़ लास्ट टाइम इसी 2023 के अप्रैल में उन्होंने दोबारा से इसको रिवाइज़ करके मज़ीद उनके जो राइट्स हैं उनको एक्सेप्ट किया गया। गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने अब तक पैरामेडिकल स्टाफ की जो बेसिक राइट की, बेसिक फंडामेंटल राइट की ये वायलेशन है, मैं समझता हूँ। इसको फिलफौर हल होना चाहिए। और लायर कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट गांछे आपकी इस एहतिजाजी तहरीक के शान बशाना खड़े हैं। हर हवाले से जो भी इंशाअल्लाह ताला आपको हमारी ताउन की ज़रूरत होगी, हम आपके साथ शान बशाना तरीक़े से खड़े होने के लिए तैयार हैं। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ पर ये एक तरफ ये इनसे मुतालबा किया गया, मुतनब्बे किया गया कि इस किस्म के एहतिजाज से गुरेज़ किया जाए, वहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और ज़िला गांछे के जो चेयरमैन हैं, इनकी तरफ से ये इनकी यकीन दहानी भी करवाई गई है कि इनके जो बुनियादी जो मुतालबात हैं, ये मुतालबात 80% हल हो चुके हैं।
माशाल्लाह ये थे जनाब एडवोकेट मोहम्मद इब्राहिम साहब जो कि एक गांव से सलाम करता हूँ हमारे पीर साहब वसलम साहब और मोहसिन साहब शेख नायत साहब और हमारे पेरिया मेडिकल के जो स्टाफ है उनकी जो एहतजाजी मैं सुन रहा था, ये 3-4 दिनों से ये सिलसिला चल रहा है। मैं फैक्ट बात करने वाला बंदा हूँ, इसीलिए हर जगह पे मार खाता हूँ, क्योंकि सच बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी मुतालिबात मेरे ख़्याल में तकरीबन 80% हल हो चुके हैं। जिसका वो स्ट्रक्चर बनना था कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया। इस वक्त मुल्की हालात के पेश नज़र फ़ंड की कमी, चूँकि इनको 30-35 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी, जो शायद ये मौजूदा हुकूमत, सूबाई हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत जो है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। इस वजह से आपकी इस चीज़ को उसूली तौर पर, कानूनी तौर पर आपके मौक़ूफ़ को तस्लीम किया है। यानी एक चीज़ मानना ज़रूरी होता है, यानी मान के उन्होंने इस मसले को एक हिसाब से रिस्ट्रक्चरिंग का उन्होंने अप्रूव कर दिया गया है। और हाल ही में गुलाम हुसैन साहब जो प्रेसिडेंट है, इनके सामने मैं और इस्माइल साहब वज़ीर आला से मिले, यही बात हमने उसके सामने रखा। बल्कि डॉक्टर साहब की एक तजवीज़ थी कि हमें 9 करोड़ रुपए मिले इस साल के लिए, तो बाकी बाद में भी हो सकता है। ये पॉइंट भी हमने उनके सामने रखा, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा वो बात बिल्कुल सही है, ये 9 करोड़ देने के बाद फिर हम पाबंद हैं, आइंदा इनको रेगुलर ये चीज़ मिलना ज़रूरी है। क्योंकि मरकज़ में जो है निगरान गवर्नमेंट बैठी हुई है, हम उनसे कोई डिसीजन ले नहीं पा रहा है, क्योंकि निगरान गवर्नमेंट सिर्फ़ अपनी वसाइल के अंदर रहते हुए इलेक्शन करके उसने फारिग होना है। तो जब कोई दूसरा जमहूरी हुकूमत कोई आएंगे तो फिर हम इसको बाकायदा उनसे बजट मंजूर करा के इनको दे दें। इसमें यह भी हो सकता है जिस दिन से इनको कि ये जो अप्रूव हुआ है उसी दिन से तनख्वाह भी दिया जा सकता है। तो इस सिलसिले में हम अपने तौर पर मकदूर बर कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आपके प्रोटेस्ट अपने जगह पर बिल्कुल सही है, इसका हम उसूली तौर पर आपका साथ देते हैं, लेकिन आपकी वजह से ये बीमार मुतासिर ना हो, अवाम मुतासिर ना हो, क्योंकि हम सब इसी इलाके के हैं। इंशाअल्लाह आपको मराद भी अल्लाह भी देंगे, हुकूमत भी देंगे। जब आपका राइट है उसको आपने मिलना है। आप साथ ही साथ इन बीमारों का, गरीब लोगों का जो बहुत दूर दराज से इलाज के लिए आते हैं, किसी का टेस्ट नहीं होता, किसी का एक्सरा नहीं होता है, तो इस पर आप लोग भी थोड़ा सा इसको ख्याल रख लें। बाकी आपकी इस एहतजाज का हम भरपूर साथ देते हैं। और ये जो गरमाने वाली बातें मैं कम करता हूँ, मैं मामला फ़हमी की तरफ जाना चाहता हूँ। आपकी ये जो है, मैं ख़ुद भी गिलगित जा रहा हूँ, हम इसलिए कोई साथ फिर इंशाल्लाह गिलगित में कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदों से मिलकर। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी। इनकी बात को अगर तस्लीम कर लिया जाए कि फ़ंड्स की कमी के हवाले से, तो बहुत सारे कॉर्नर से ये सवाल पूछे जाते हैं कि अगर फ़ंड्स की कमी है तो जजेस की जो मरात हैं उसमें काम क्यों नहीं किया जाता। जो ख़ुद पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी तनख्वाहों में इतना इजाफ़ा किया गया है, उनमें कटौती क्यों नहीं की जाती है। ले देखिए इस तरह के जो लोअर जो कैटेगरी की जो मुलाजमीन हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, या इस कस्म के जो छोटे जिनके कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा इनकी तनख्वाह 15 से 20 हज़ार और 30 हज़ार के दरमियान इनके पैसे होते हैं, इन्हीं पर जाके ये फ़ंड्स का मसला क्यों दरपेश आता है। इन सवाल का जवाब भी जो है जो हुकूमती जो लोग हैं, जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को देखना होगा। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।